आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विथ अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिप ओपनिंग का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पैर को सामने से कैसे ओपन कर सकते हैं, कितना ओपन कर सकते हैं और क्या क्या इसकी तकनीक हो सकती है, और इसके साथ में कुछ पोस्चर्स और देखेंगे जो हिप ओपनिंग की है। ठीक है, तो यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगाएंगे, नहीं तो किसी भी साधारण आसन में बैठ जाइएगा। बिल्कुल आराम से बैठना है, जिससे कि आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। हाथ को ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर रखना है। कमर गर्दन एक सीध में, आँखों को बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं आ रही हों, कहीं भी कोई दर्द हो, तो उसे एक बार इधर उधर हिला डुला के शांत कर लेंगे। पूरा बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा। धीरे से अपनी सजगता को अपने श्वास पे लेके जाइएगा। आपकी आती जाती श्वास, आपकी आती जाती श्वास, पूरी सजगता आपके श्वास पे। यदि संभव हो तो श्वास को धीरे धीरे और लंबा और गहरा करते जाइए। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास लेंगे। फिर से एक बार धीरे लंबी गहरी श्वास। अंतिम बार धीरे गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथ को सामने जोड़ के रब करेंगे। घर्षण कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण कर सकते हैं। जब दोनों हथेली अच्छे से गर्म हो जाए तो हथेली को अपने आँखों पे रखिएगा। हथेली को आँखों से थोड़ा सा दूर लाते हुए आँखों को खोलेंगे और सबसे पहले हथेली को देखेंगे। फिर से एक बार नमस्कार। हम लोग आज हिप ओपनिंग का प्रयास करेंगे, तो आप किसी भी साधारण आसन में बैठ जाइए। यदि पद्मासन लगता हो तो पद्मासन लगाइएगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इंटरलॉक करते हुए उंगली को आपस में ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। गर्दन को भी, सर को भी नीचे झुकाइएगा। चिन को चेस्ट में टच कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ को इंटरलॉक कीजिएगा और ऊपर की तरफ खींचिए और ऊपर की तरफ देखना है। बॉडी को ऊपर खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा और सर भी नीचे की तरफ झुकेगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर इंटरलॉक कीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं और ऊपर देखना है। खिंचाव इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो आपके पेट में, पीठ में और साइड बॉडी पे स्ट्रेचिंग लाए। खींचिए ऊपर जितना संभव हो जाए और होल्ड कीजिएगा। काउंटिंग के साथ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। सामने के तरफ झुकेंगे। ये जस्ट वार्म अप के लिए हम लोग कर रहे हैं। सामने के तरफ झुकिएगा। स्पाइन को सीधा रखिएगा जितना संभव हो। हाथ को पीछे से इंटरलॉक करेंगे और खींचिएगा ऊपर के तरफ। शरीर को बिल्कुल सीधा ही रखिएगा।
हाथ ऊपर की तरफ खींचते जाइए और होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और दोनों हाथ को कंधे के बराबर में खोल दीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे और बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ होगा खींचिएगा। ये स्ट्रेचिंग आपके कमर से आएगी, तो बॉडी को खींचिए बाहर की तरफ, कमर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं और ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ पूरा खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ खींच सकते हैं। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। लास्ट टाइम करेंगे। आपका हाथ कमर की लाइन में हो, इसका आप ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बाहर की तरफ खींचिएगा। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ पूरा खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खींच सकते हैं। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिएगा। आपका बायां हाथ कमर के जस्ट पीछे रहेगा और दाहिना हाथ बाएं घुटने पे और पीछे की तरफ देखिए। दोनों शोल्डर को एक लाइन में लाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। लास्ट टाइम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं कीजिएगा और होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ जाएंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे, पैर को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को जोड़िएगा आपस में और तितली आसन करेंगे। दोनों नी को ज़मीन में टच करने का प्रयास कीजिएगा। कमर गर्दन सीधी। नी को ज़मीन की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास कीजिए। यदि आपका नी ज़मीन की तरफ नहीं जा रहा हो तो दोनों हाथ को घुटने पे रखिए और ज़मीन की तरफ प्रेस कीजिए। स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश कीजिएगा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आइए। आपका प्रयास रहे कि आपका पेट आपके पैर पे आ जाए। बॉडी जितना सीधा रहेगा पेट इजीली आपके पैर पे आ जाएगा, ठीक है। और यदि संभव हो तो आप हाथ को आगे भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग हिप ओपनिंग करेंगे, इसलिए बॉडी को पहले खींचिए और हाथ को आगे ओपन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो आगे के तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। दोनों नी को पहले सेपरेट कर लेंगे और नी को फिर बाहर के तरफ ओपन करेंगे। पैर खुला हुआ रहना चाहिए। आप एडजस्ट कर लीजिए अपने पैर को, फिर धीरे धीरे आगे के तरफ जाएंगे। यदि इसमें नी पे प्रेशर आएगा
तो पहले नी को रिलैक्स कीजिएगा हल्का सा, उसके बाद फिर से एक बार प्रयास करेंगे। आप फिर से देखिएगा, यदि प्रेस आएगा तो उसी तरह बैक जाएंगे और घुटने को थोड़ा हिला लेंगे, उसके बाद फिर से आगे जाने का प्रयास करेंगे। दोनों बटक को एक एक करके लिफ्ट कीजिए और हाथ को सामने की तरफ ओपन करके फिर से बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो बॉडी को आगे की तरफ खींचिए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, फिर से एक बार प्रयास कीजिएगा और आपका प्रयास रहे कि आपके बॉडी में जो हंच बन रहा है आगे झुकते हुए, उसको धीरे धीरे ख़त्म करें। तो उसको ख़त्म करेंगे कैसे? तो हाथ को आगे रखिए और धीरे से भुजंगासन के जैसा बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए और आप प्रयास कीजिए कि आपका पेट सबसे पहले ज़मीन पे आए। तो भुजंगासन की तरह ऊपर खींचिएगा, धीरे धीरे एल्बो को ज़मीन पे रखने का प्रयास कीजिएगा और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। यदि कोई और आगे जा सकते हैं तो और आगे जाइएगा, पूरा पेट ज़मीन पे रहेगा और बॉडी को आगे की तरफ खींचिए। रुकिएगा इसी पोजीशन में, होल्ड करेंगे काउंटिंग के साथ में 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और इसी पोजीशन में पैर को सीधा कर देंगे। ठीक है, पैर ज़्यादा अभी ओपन नहीं करेंगे, बस इसी पोजीशन में पैर को एक बार सीधा कर दीजिए। टोज़ अंदर की तरफ रहेगा, स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि थाइज़ आपका रोटेट हो। जब भी फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे थाइज़ ये घूमना चाहिए अंदर के तरफ। ठीक है, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। हिप को लिफ्ट कीजिए एक एक करके, धीरे धीरे आगे की तरफ जाइए। यदि हंच बन रहा हो तो सेम प्रैक्टिस कीजिएगा, हाथ आगे रखेंगे और बॉडी को भुजंगासन की तरह ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रोल कीजिएगा और एल्बो को ज़मीन में टच करने का प्रयास कीजिएगा। यदि किन्हीं से हो रहा हो तो पूरा आगे की तरफ खींचिए, पूरा पेट ज़मीन पे आना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा। श्वास लेते हुए फिर से एक बार सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। याद रखेंगे थाइज़ आपका रोटेट होना चाहिए। जाइए आगे की तरफ, बटक घूमना चाहिए, पूरा बटक मसल्स पूरा बाहर तरफ आना चाहिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए। हम इस तरफ घूम जाते हैं ताकि आप हमारा बटक देख सकें। पैर का पोजीशन सारे लोग वैसे भी समझते होंगे, तो हम इधर घूम जाते हैं। आप पैर हमारा मैट के जस्ट बाहर ही है, ज़्यादा ओपन नहीं है। ठीक है, हिप से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हाथ ज़मीन पे रखेंगे और इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो हंच बन रहा होगा ना ये वाला, इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे और एल्बो को ज़मीन पे रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ट्राई कीजिए भुजंगासन की तरफ बॉडी हो और एल्बो ज़मीन पे आने लगे। ठीक है, और यदि संभव हो तो हिप को लिफ्ट कीजिए एक एक करके और बॉडी को आगे की तरफ खींचिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, एक बार और करेंगे, अंतिम बार जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। जिनसे जितना होगा उतने पे ही रुकेंगे। यदि आपसे भुजंगासन ही बन पा रहा हो तो इतने पे रुकिए, एल्बो ड्रॉप कीजिए, दूसरा ऑप्शन, और फाइनल पोजीशन में पूरा का पूरा बॉडी को आगे की तरफ खींचिए। लेकिन होल्ड सारे लोग करेंगे अपने अपने अंतिम पोजीशन में। होल्ड कीजिएगा 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। पैर को अब ओपन कीजिए, आपसे जितना ओपन हो जाए। ठीक है, जितना ओपन होगा उतना ही, कोई ज़रूरी नहीं है पैर अभी एक लाइन में आ जाए, उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पैर को पहले ओपन कर लीजिए जितना आपसे संभव हो और एक बार फिर से आगे की तरफ जाएंगे। अब आपको बटक हमारा क्लियर नज़र आ रहा होगा, बटक बाहर की तरफ टर्न हो रहा होगा। तो दोनों हथेली को सामने की तरफ रखिए और बटक को बाहर की तरफ घुमाइए। अब थाइस क्लियरली आपको समझ में रहा होगा, इनर रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इनर रोटेशन थाइस का लेंगे, बटक बाहर की तरफ रहेगा और पेट आगे जा रहा है ना। यदि नहीं मूव हो रहा हो फिर भी आप प्रयास करेंगे, हाथ को आगे रखेंगे और हिप को रोटेट करेंगे। धीरे धीरे एल्बो को ज़मीन पे रखने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो रहा हो इसी पोजीशन में, लेकिन एल्बो को रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को आगे खींचिए। यदि किन्हीं से हो रहा हो तो बॉडी पूरा आगे की तरफ खींचेंगे और इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। 5
4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए। पैर को अभी रिलैक्स करते हैं, पूरा और खोलेंगे लेकिन थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके। तो पहले बटरफ्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा पैर रिलैक्स हो जाएगा। कैट पोज में आ जाएंगे, मार्जरी आसन। ठीक है, तो मार्जरी आसन में आइएगा, टोज बिल्कुल फ्लैट रखिएगा। मार्जरी आसन आपको पता ही है, एक रिस्ट गैप रहेगा मात्र। मुट्ठी बांधिए और चेक कर लीजिए दोनों घुटने के बीच का गैप, और हाथ और पैर के बीच में जस्ट एक हाथ गैप रहेगा, और इसके बाद आप हाथ रखिएगा। तो आधा हाथ भी रखिएगा आगे तो चलेगा। ठीक है, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। यहाँ पे अब फिर से हिप को समझने का प्रयास कीजिएगा। हिप बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपका पैर ओपन होने के बाद होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए हिप को आगे लाएंगे, हंच बनाएंगे और नेवल को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, क्योंकि हमको हिप ओपनिंग करनी है तो इस पे ज़्यादा प्रेशर लगाना है आपको। हिप को बाहर पूरा रोटेट करके लेके आइए। अभी चेस्ट पे प्रेशर देके नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम लोग बस हिप ओपनिंग कर रहे हैं तो उसी पे प्रेशर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नेवल को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ फिर से देखिएगा। बाएं पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे, तो घुटने को एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि बैलेंस बॉडी का सेंटर में रहे और दोनों बटक बराबर में रहेगा। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, पैर यदि और ऊपर हो तो और ऊपर कर सकते हैं, मगर बटक एक ही लाइन में रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लीजिए अंदर की तरफ और फोरहेड को घुटने में टच करेंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर। एक बार और करेंगे मगर होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए फोरहेड और नी को टच कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, और श्वास छोड़ के बाएं पैर को बाएं तरफ में ड्रॉप करेंगे। ज़मीन पे रख दीजिए बाएं पैर को। आप चेक कीजिएगा, आपका घुटना और एड़ी दोनों एक लाइन में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हाथ ज़मीन पे ही है, तो पैर को ओपन करते जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इधर खिसक जाते हैं, और उसके बाद देखिएगा घुटना और हिल, एड़ी दोनों एक लाइन में है। पीछे वाले पैर का भी ख्याल रखिएगा, घुटना और एड़ी दोनों एक लाइन में रहेगा, और टोज फ्लैट कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे पैर को ओपन करते जाइए, आपसे जितना होगा उतना ही। हिप को कोई भी पीछे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, हिप बीच में ही रहेगा। उसके बाद पैर को ओपन करते जाइए और दोनों कहनी ज़मीन पे रख देंगे। बॉडी बिल्कुल सेंटर में रखना है, बॉडी साइड में लेके नहीं जाएंगे, और इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, फिर से कैट पोज में आ जाइए। पहले दूसरे तरफ फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे करेंगे। दाहिने पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए घुटने में क्लोज करेंगे, घुटने को फोरहेड में। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को फोरहेड से क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, एक बार और श्वास छोड़ते हुए घुटने को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, और दाहिने पैर को दाहिने साइड में ड्रॉप कर देंगे। पोजीशन आपको पता ही है, एरी जो है वो घुटने के लाइन में रहेगा, और पीछे वाली एरी भी घुटने के लाइन में रहेगी। धीरे धीरे पैर को ओपन करते चले जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा, और उसी हिसाब से आपका हाथ भी मूव होता चला जाएगा। दोनों एल्बो को कहनी को ज़मीन पे रखिए और पैर को ओपन करते चले जाइए। हिप कोई भी पीछे लेके नहीं जाएंगे। होल्ड कीजिएगा इस पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए फिर से, और पर्वत आसन में आ जाएंगे।
पर्वतासन में आ जाइए। हिप को पीछे पुश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे पुश कर सकते हैं। एरी को ज़मीन पे लगाइएगा। अब धीरे धीरे स्पाइन को और लंबा करते जाइए। रुकिएगा यहाँ पे काउंट के साथ में। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे और जंप करेंगे और ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम इधर घूम जाते हैं। पैर को ओपन कीजिएगा। पैर का गैप आप समझिए लगभग 3 फीट है, ठीक है। हाथ मैट पे ही है तो सेंटर में ही होगा या थोड़ा सा आगे। अब यहाँ से हिप को पूरा बटक को बाहर करना है और ऊपर देखना है। इसके लिए फिर से हम साइड में मूव करते हैं। बटक का ख्याल रखिएगा, बटक पूरा बाहर घूम जाएगा। जो कैट एंड काउ पोज में कर रहे थे ना मार्जरी आसन में, वही चीज़ यहाँ भी आएगा। बटक पूरा का पूरा बाहर की तरफ घूमेगा। श्वास छोड़ते हुए फिर से हंस बनाइए। श्वास लेते हुए बटक को बाहर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कर सकते हैं। बॉडी को थोड़ा और लिफ्ट कर लीजिए। हंस बनाइए और रोल कीजिए। बटक को बाहर कीजिए और दोनों हाथ को ओपन कर लेंगे शोल्डर लेवल पे। होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को ज़मीन पे रखिएगा। अब फिर से एक बार हम इधर मूव हो जाते हैं। टोस बाहर की तरफ ले जाइएगा। जो पैर की उंगली है उसको बाहर की तरफ ले जाएंगे और एरी को अंदर करेंगे। दोनों घुटना मोड़ लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि पैर आपका जो है वो खड़ा होना चाहिए, झुका नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दोनों एल्बो को ज़मीन पे रख दीजिएगा। एल्बो ज़मीन पे ही रहेगा और हिल भी, एरी भी एक ही जगह फिक्स रहेगा। टोज़ को आगे की तरफ लाएंगे और पैर को धीरे धीरे सीधा कर देंगे। श्वास लेते हुए फिर से नी को बेंड कीजिए, घुटने को, और टोज़ को बाहर की तरफ लेके जाइए। हिप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए टोज़ को बाहर लेके आइए, सामने लेके आइए और पैर सीधा कीजिए। एक बार और करेंगे। घुटने को मोड़िए, टोज़ को बाहर लेके जाइए, सामने देखेंगे और रुकेंगे इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए टोज़ सामने कीजिए और पैर सीधा। यदि संभव हो तो नीचे की तरफ देखेंगे और या सामने की तरफ। हिप को थोड़ा पीछे पुश कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। नी को फिर से बेंड करेंगे। टोज़ बाहर की तरफ या कॉर्नर पोजीशन में रहेगा। इजी ऑप्शन में आप एल्बो को, केहनी को घुटने पे रख सकते हैं और नी को पीछे की तरफ पुश कीजिएगा। और यदि संभव हो तो दोनों हाथ को घुटने पे रखेंगे और पीछे की तरफ पुश करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं। पैर चेक करते रहिएगा, पैर आपका खड़ा होना चाहिए। होल्ड कीजिए इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 1। एक बार खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। टोज़ बाहर की तरफ ही रहेगा और बस नमस्ते करके या एल्बो को कैच करके इसी पोजीशन में एक बार और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से पाम को ज़मीन पे रख देंगे, हथेली को। पैर को और ओपन कर लीजिए। जहाँ पे टोज़ था अब वहाँ पे उसी लाइन में हिल चला जाएगा। यदि किन्हीं को रुकना होगा तो रुक जाइएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप रिलैक्स कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो बाएं टोज़ को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, बायां घुटना मोड़ेंगे। पैर के पोजीशन को चेक कीजिएगा, बाहर की तरफ रहेगा हल्का सा या फिर खड़ा रहेगा। दाहिने टोज़ को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेंगे और बॉडी के लाइन में एल्बो इधर नहीं मूव होगा, बॉडी बिल्कुल बीच में रहेगा और दोनों केहनी को ज़मीन पे रखेंगे। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। श्वास लेते हुए बीच में आइए। दूसरे तरफ रिपीट करेंगे। तो दाहिना टोज़ इस बार बाहर रहेगा और बाएं टोज़ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, बॉडी सेंटर में बिल्कुल। घुटने को मोड़िए और हिप को नीचे की तरफ पुश कीजिए और दोनों एल्बो ज़मीन पे।
श्वास लेते हुए फिर से बीच में आएंगे। अंतिम बार करेंगे। बाएं टोज़ को बाहर लेके जाइए, दाहिना टोज़ ऊपर लिफ्ट कीजिए, बॉडी बीच में रहेगा, दोनों केहनी को ज़मीन पे रखिए। इस बार बायां हाथ बाएं घुटने पे जाएगा और घुटने को पीछे के तरफ पुश कीजिए, सामने के तरफ देखिएगा और होल्ड कीजिएगा इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरे तरफ करेंगे। दोनों केहनी को पहले ज़मीन पे रखिएगा, फिर दाहिनी हथेली को दाहिने घुटने पे रख के घुटने को पीछे पुश करेंगे, होल्ड कीजिएगा इसी पोजीशन में को। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हथेली को ज़मीन पे ही रखिए। अब धीरे धीरे इसी पोजीशन में पैर को बाहर ओपन करते जाएंगे, टोज़ को ऊपर रखिएगा। टोज़ को ज़मीन पे भी रख सकते हैं यदि आपके पास बैलेंस ना हो, यदि बैलेंस हो तो टोज़ को ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे पैर को ओपन करते जाएंगे। मेरे पैर को मैट रोक लिया है, लेकिन कंटिन्यू प्रयास करेंगे थोड़ा हिला डुला के। हाँ, कंटिन्यू पैर को ओपन करते जाइए। आइए फाइनल पोजीशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं। हिप को थोड़ा आगे की तरफ पुश करके रखेंगे। यदि आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप अपनी केहनी को ज़मीन पे रख सकते हैं और इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों केहनी को ज़मीन पे रखेंगे या फिर पीछे की तरफ आप बैठ जाइए। यदि सीधा में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइएगा और थोड़ा सा और आगे आने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सकते हैं और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ चले जाएंगे। पूरा बॉडी ज़मीन पे रहेगा और दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कर लीजिएगा। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए फिर से बीच में आएंगे और पैर को रिलैक्स कर ले। अच्छे से अपने पैर को रिलैक्स कर लीजिएगा हिला डुला के। पूरा थाइस के मसल्स को अच्छे से रिलैक्स कीजिए। दोनों केहनी को, दोनों हाथ को पीछे रखिएगा और गरुड़ासन में पैर को लॉक करने का प्रयास कीजिए। पहले गरुड़ासन में पैर को लॉक कीजिए और दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे पैर को। दूसरे तरफ से फिर से गरुड़ासन में लॉक करेंगे। यदि गरुड़ासन लॉक नहीं होता होगा, जैसे मेरा नहीं हो रहा, तो हाथ से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ पुश कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और फिर इसको ट्विस्ट करेंगे दाएं बाएं दोनों तरफ। पैर को रिलैक्स कर लेंगे, फिर से चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और बहुत सारा हिप ओपनिंग का पोस्चर बाकी रह गया है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा प्रयास रहेगा 1-2 दिन में नेक्स्ट वाला भी वीडियो आपके पास लेके आ जाएं इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।